बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फेरी के खानों में खुश आमदीद। तो आज आप लोगों के लिए लेके आए बहुत ही मज़ेदार आलू की स्नैक्स रेसिपी। ये बहुत ही मज़े के क्रिस्पी बनते हैं। सबसे पहले 3 अदद आलू ले लें और इनका अच्छे से छिलका उतार दें। अब इनको मोटा मोटा काट लें, ज़्यादा बारीक आपने नहीं काटना क्योंकि इनको हमने बॉयल करना है। ये अच्छे से कट हो चुके हैं और अब इनको 2 से 3 पानी में अच्छे से धो लें। धोने के बाद ये देखें अच्छे से धुल चुके हैं। अब एक तीली में पानी शामिल करें और इनको बॉयल करके रख दें। अब इस पानी में हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दें और कटे हुए आलू शामिल करें और इन आलू को 5 से 10 मिनट के लिए बॉयल करना है। ज़्यादा इनको बॉयल नहीं करना, हाफ कुक अप इनको करना है। तो आलू हमारे हाफ कुक हो चुके हैं। अब इसको पानी निकाल देंगे और इनको ठंडा होने के लिए आप रख दें। जब तक ये ठंडा हो रहा है आप दूसरा काम कर लें। एक बाउल में शामिल कर दें हाफ कप मैदा। अब इसमें शामिल कर दें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कर दें साइड पे। और जो हमने आलू बॉयल करके रखे थे, इन आलू को ये जो खुश्क मैदा है इसमें डालते जाएं और अच्छा सा कोट करते जाएं खुश्क मैदे में। इसे बाइटिंग बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। जो आलू पानी छोड़ते हैं वो भी नहीं छोड़ेंगे। जो मैदा बच चुका था अब इसमें पानी शामिल करें। थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। ज़्यादा आपने पतला नहीं करना। ये देखें ये बैटर हमारा बन के तैयार हो चुके हैं। अब एक कढ़ाई में ऑयल शामिल कर दें ताकि ऑयल हमारा गर्म हो जाए। ऑयल गर्म होने के लिए रख दी है। तब तक आप इस तरह करेंगे, एक एक आलू उठाएं, इस बैटर में शामिल करें और अच्छे से पूरे आलू में कोट कर दें। अब तेज़ गरम ऑयल में इसी तरह से सारे आलू डालते जाएं और आप इसको डीप फ्राई कर लें। सर्दी में इस तरह के स्नैक्स हों तो क्या ही मज़ा है। छोटे बड़े सब पसंद करते हैं। चलें जी, अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। अब इनको निकाल लें और इसी तरह से सारे आलू को आपने डीप फ्राई कर लेना है। अब शामिल कर देंगे बटर शामिल करने के बाद अब इसमें चॉप किया हुआ लहसुन शामिल कर दें। अगर आपको लहसुन पसंद नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स शामिल कर दें और 1 टीस्पून ओरिगेनो शामिल कर दें। ये शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको आपने ब्राउन नहीं करना, सोते कर लेना है ताकि लहसुन हमारे हल्के से नरम पड़ जाए। इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब इसमें फ्राई किए हुए सारे पोटैटो शामिल कर दें आप और इसको अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर दें ताकि जो जितना भी गार्लिक का पेस्ट था वो इसके ऊपर अच्छे से लग जाए और मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए। अब इसको आराम से मिक्स करते जाएं और मज़ेदार से पोटैटो स्नैक्स आपके तैयार हो जाएंगे। और एंड पे आपने थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी चिली पाउडर शामिल कर देना है और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेना। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं। पोटैटो स्नैक्स हमारे तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार